विद भारती के संग इनसे मिलिए। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में बातचीत। इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं सविता शर्मा नागर, राजेश अमरोही और अनुराग पुनेठा। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। इस वक्त हमारे साथ हैं सविता शर्मा नागर, जिन्होंने अमृतलाल नागर पर एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सविता जी। यूनुस जी नमस्कार। सबसे तो पहले चूंकि हम रेडियो परिवार हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। ये फिल्म दरअसल शुरू तो हुई थी लगभग 4-5 वर्ष पहले हमने शुरू की थी और आइडिया ये था कि बनी तो है डॉक्यूमेंट्री नागर जी पर, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जो नागर जी का एक विशाल जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है। तो ये लेकर हम लोग चले थे और सबसे पहले ये मंशा श्री शरद नागर जी ने, जो नागर जी के छोटे बेटे हैं, उन्होंने मेरे सामने एक इच्छा जाहिर की थी कि इस योग्य कभी हो तो नागर जी पर फिल्म जरूर बनाना, जो उनके कद की हो। तो ये हम लेके चले थे कि हम सिर्फ गूगल की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपनी फिल्म में, फिल्म कहेगी कि नागर जी कौन है। तो ये लेकर चले और हमने सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर अचला नागर जी हैं, उनको साक्षात्कार किया था। तब नहीं पता था कि कहाँ तक पहुंचेंगे और आज ये फिल्म यहाँ इफी में आ गई है और बहुत लंबी यात्रा रही है हमारी। साहित्य की दुनिया के कौन कौन लोग इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा रहे हैं और किस तरह की यात्रा रही है, इसमें क्या संघर्ष आपको करना पड़ा, दोनों बातें बताइए जी। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ हम 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। श्री राजेश अमरोही जी हैं, जिसकी स्क्रिप्टिंग और जिसकी पटकथा और जिसकी डिटेलिंग सारी जो है सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की बहुत खूबसूरत है, वो हमने बनाई। और इसमें साहित्य जगत की लगभग सभी वरिष्ठ जितने साहित्यकार हैं, जिनमें शुरुआत जैसे मैंने कहा डॉक्टर अचला नागर जी से हुई। इसमें श्री रामदर्श मिश्र जी, श्री नरेंद्र कोहली जी, श्रीमती ममता कालिया जी, इसमें श्री सच्चिदानंद जोशी जी हैं, शेखर सेन जी हैं, श्री लालजी टंडन जी हैं। और चूंकि नागर जी का देखिए साहित्यिक परिवेश तो है ही है, बट जब नागर जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो चौक नागर जी से बहुत कनेक्टेड है। तो इसमें हर आम लोग भी जो चौक के हैं वो लोग भी हैं और उनके दौर के कई लोग हैं जो इसमें जिनके साक्षात्कार हैं। राजेश जी, आप फिल्म के निर्देशक हैं, आपने नाम बड़ा सुंदर रखा है, वो हमारे सुनने वालों को बताइए। चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। आई थिंक इससे ज्यादा नागर जी को बयान करता टाइटल में कुछ और सूझा नहीं है। एक छोटी सी जगह लखनऊ में है चौक, बट चौक के जो आसपास के कैरेक्टर पकड़ के उन्होंने जो उनको जिस डिग्निफाइड तरीके से प्रोजेक्ट किया, तो वो चौक के भले ही इंसिडेंटल है बट दे बिकम यूनिवर्सल, दे रेजोनेट, दे आर पैरेलल। लाइक टॉल्स्टॉय की कहानियां पढ़ो, चेखव की कहानियां पढ़ोगे, मोपासा की कहानी पढ़ोगे, उस लेवल की राइटिंग उसमें नजर आती है। एंड ही इज अ पर्सन, ही गॉट ऑफर फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी कि उनको एक ऑनरी डिग्री दी जाए, तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ कि मैं भैया चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और बहुत खुश हूँ। नागर जी की एक पर्सनालिटी जो है उसमें एक तंजिया मिजाज और एक पकड़पन बहुत ज्यादा उभर के आता है। कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उस मिजाज को फिल्म में प्रदर्शित करने की, वो भी उन यादों के जरिए, क्योंकि नागर जी तो अब नहीं है, जो हैं वो हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें और लोग। जी वाकई ये हर तरह से बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में प्रिजर्व करने की ट्रेडिशन नहीं है, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, ऑडियो, चाहे दूरदर्शन, और बहुत मुश्किल था। इतना चलन था भी नहीं कि हम डॉक्यूमेंट करें हर चीज को। आज सबके हाथ में कैमरा है, पर तब तो नहीं था। तो कुछ तस्वीरें थी जो एक खिड़की खुली हमारे पास। बट जो मेन इसमें ये था कि जो नागर, जो आपने कहा बड़े मस्त मौला, फक्कड़ और तंजिया ही हो, राइटर अगर तंजिया नहीं तो राइटर हो ही नहीं सकता।
तो वो तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने बहुत सही जो फकीराना उनका जो लफ्ज बोला, नागर एक्चुअली वही है। हमने इसमें सिर्फ नागर जी के उपन्यास तो 10 सम्मिलित किए ही हैं और उन 10 उपन्यासों का की पूरी उनकी यात्रा, तो फिल्म भी आपको उन 10 उपन्यासों की पृष्ठभूमि में लेकर जाती है। और दूसरा जो आपने कहा कि तस्वीरें ही थी, पर यहाँ काम आई AI टेक्नोलॉजी। तो उन तस्वीरों में खाली चलिए तस्वीरों को तो हम कर सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं क्वालिटी, लेकिन हमें लगा अगर नागर जी की फिल्म में नागर जी नहीं दिखे, नागर जी चलते फिरते, तो उनका अंदाज नहीं आया, तो फिल्म की बात नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने AI का इस्तेमाल करके ये सब भी कर लिया? हमने ये सब AI से ही नहीं किया, हमने बाकायदा नागर जी की कास्टिंग की। आपने नागर जी की उम्र के रिक्रिएशन किया है, तो 3 लेवल ऑफ नागर जी की आयु के हमने रखे। एक उनका जो युवा वाला था जब वो चकल्लस वगैरह पे काम कर रहे थे, फिर हमने जब वो एक बिल्कुल लेखक बन चुके थे प्रसिद्धि वाले, तो वो वाला उनका 50 के करीब का आयु है, और फिर एक उनका लेटर एज जो है। और इस फिल्म में हर स्टेटमेंट जो है इट इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो नागर जी के उसमें से है। तो स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत चैलेंज थे। किसी बड़े राइटर को 90 मिनट में पेश करना कि साहित्य जर्नी के साथ साथ उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, उनकी वाइफ के साथ, समाज के साथ, और जो उनका विजन है, इट इज नॉट जस्ट अ बायोग्राफी कि हम कहें कि कहाँ पैदा हुए क्या नहीं है। हमने कहीं भी एक शब्द नहीं कहा कि वो बड़े महान राइटर थे। हम चाहते थे कि यूथ फिल्म देखे उनकी जर्नी को, उनके स्ट्रगल को, उनकी समझ जो विजन था जो इस देश को देखने का, उससे अगर वाबस्ता नहीं हो तो फिल्म कामयाब नहीं है। नागर एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने पहली बार इस देश में फिक्शन में रिसर्च करने की जो परंपरा को शुरू किया। How many people do this? उस जमाने में आज से 60 साल पहले वो बंदा नाचे बहुत गोपाल लिखता है, बूंद और समुद्र लिखता है और 50 किताबें पढ़ता है, ना सिर्फ बेहतरों तक वो जाते हैं। उस समय तो आपको पता है हमारा क्या दौर चलता था, पर नागर जी जब नाचो बहुत गोपाल लिख रहे हैं तो वो खाली खबरों तक और अपनी लेखनी तक नहीं रहते। ये जो ममता कालिया जी ने बीच में यहाँ अपने साक्षात्कार में कहा है कि वो अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया, साक्षात्कार की परंपरा को। तो इतना उनका ऑथेंटिक लेखन है जो कि आगे जाना चाहिए। तो ये हम इस फिल्म में, और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो राजेश जी ने एडिटिंग भी फिल्म की है। तो खाली फिल्म एक रफ्तार से नहीं चलती, इसमें कहीं आपको फिल्म गुदगुदाएगी, कहीं नागर जी के ठहाके दिखेंगे, तो कहीं नागर जी का वो दौर जब एक लेखक बिल्कुल अपने जीवन को चला पाने में उस रॉयल्टी के लिए भी इंतजार कर रहा है, तो वो सब चीजें इसमें से, और प्लस लखनऊ से प्यार कि हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ फिदा हम पर, ये कैसे नागर जी से जुड़ता है। तो ये सेगमेंट्स हमारे फिल्म में चलते हैं। एंड वन थिंग जो मुझे बहुत नागर जी की बात अच्छी लगती है कि अगर ह्यूमनिस्ट राइटर लेखक की बात करेंगे तो ही इज वन ऑफ द ओनली। और वो हुआ कैसे कि एक राइटर सिर्फ एक जो लिख नहीं रहा, उसकी जो जिंदगी जो चारों तरफ है वो तालमेल बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और वो ह्यूमनिस्ट क्यों बने हैं, बॉम्बे में वो 1947 में इज अ प्रोमिनेंट राइटर। वहां पे रहने के बाद वो सफेद धोती कुर्ता पहनने वाला बंदा रोज हाजी अली की दरगाह पे जाता था। वहां एक सूफी नुमा एक शख्स है जिनके पास वो पागलों की सेवा वो करते थे। उन्होंने नागर जी को झाड़ू पोछा करने पे लगा दिया और कुछ दिन के बाद बोला कि जो जितने भी पागल हैं इनका मल मूत्र तुम्हें साफ करना होगा। तो यार मैं इतना बड़ा राइटर, ये सूफी मुझे क्या बोल रहा है वो, बट ही डिड दिस। और उसके बाद नागर जी लिखते हैं कि उस सूफी ने मेरे सारे संस्कार धो दिए। दिस काइंड ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम योर सेल्फ, आइडेंटिटी कहाँ राइटिंग की, सिर्फ राइटिंग नहीं है, वो नागर एज इंडिविजुअल कहीं नहीं है, तो वो समाज का हिस्सा बनता है। और वो जो लिख रहा है वो अपनी चीजें नहीं आप पे थोप रहा है, समझे। सो वट एवर इज राइटिंग द एक्सपीरियंस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मुझे लगता है नागर जी अकेले एक ऐसे लेखक दिखते हैं जो आपको इतिहासकार से भी ज्यादा इतिहास आपको अपने उपन्यासों के माध्यम से देते हैं। और जब वो लिख रहे हैं, आप देखिए एक तरफ जितना विभिन्न विषयों पर नागर जी ने लिखा है, शायद मुझे लगता है एक तरफ वो कोठे वालियां लिखते हैं तो एक तरफ मेहतरों पर लिखते हैं, वहां से लिखते हैं तो गदर पे चल पड़ते हैं यात्राएं करने, एक एक साक्षात्कार लेते हैं। फिर कहीं वो आप देखिए मानस का हंस पे पहुंच जाते हैं, तो मानस का हंस लिखते तो खंजर नए, मतलब
इतना मुख्तलिफ विषयों पर लिखना एक जीवन में। 1950 के इतने बंद समाज में कोर्टों पे जाके उन औरतों के साथ एक विश्वास कायम करना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। रेडियो के लिए नागर जी ने बहुत व्यंग्य वार्ताएं लिखी और खुद जो रिकॉर्ड की हैं और जिस अंदाज में उन्हें पढ़ा है वो इतना अद्भुत है, क्योंकि हम सब रेडियो परिवार हैं तो जाहिर है कि उनका पढ़ना भी रेडियो वालों के लिए तक एक सबक है। सविता जी, इस फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प यादें हमारे साथ बांटिए। देखिए यूनुस जी, कोई भी फिल्म तब तक नहीं बन सकती जब तक उसको एक अच्छी फंडिंग और एक प्लेटफॉर्म ना मिले, और यहाँ सौभाग्य से हमें IGNCA जो संस्था है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यदि वो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता, एंड इसमें भी जो वहाँ के सदस्य सचिव हैं श्री सच्चिदानंद जोशी जी, जो कि उनकी पृष्ठभूमि भी साहित्य से जुड़ी हुई है, उनकी माँ बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, तो उन्होंने समझा कि ये फिल्म बननी चाहिए। और आज हमारे साथ हमारे IGNCA के मीडिया हेड हैं अनुराग जी, वो भी इस फिल्म में साथ आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आगे की चीजें आप उनसे बात करें, क्योंकि ये ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अनुराग जी, ये जो फिल्म है इससे आपका किस तरह से कितना जुड़ाव है और ये आपके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है? देखिए, IGNCA बीइंग द लार्जेस्ट और वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन होने के नाते ये एक हमारा मैंडेट भी है कि हम ऐसे लोगों के बारे में फिल्म बनाएं, डॉक्यूमेंट्री, जो कि कल्चरल इथॉस को हम लोग कहीं ना कहीं फुटप्रिंट पर लेकर आए। अमृतलाल नागर कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब ये प्रपोजल आया था तो हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको ओके किया। फिल्म हम लोग बहुत से डोमेन में, बहुत से जॉनर में कल्चर के एस्पेक्ट पर बनाते हैं। हमारे पास अब तक 5 हमारी नेशनल अवार्ड फिल्म हो चुकी हैं IGNCA की एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर। 226 के आसपास फिल्में अभी तक हैं एंड इट्स काउंटिंग। लेकिन ये फिल्म की एक थोड़ी खासियत ये भी है कि अमृतलाल नागर जी के जीवन पर तो है, लेकिन फिल्म की टेक्निकल पक्ष थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। एक मीडिया हेड होने के नाते जब वो एक चीजें आती हैं, फिल्म तो और भी बनाते हैं हम लोग, लेकिन जब आती हैं तो ठीक है, हम देखते हैं कि इसका टेक्निकल कंटेंट किस तरह का है। सब्जेक्टिव कंटेंट ठीक है, आपने रिसर्च किया, अच्छा बनाया, वो मेरे को ठीक लगा। इन्होंने फ्लैशबैक में जाकर जिस तरह से शूट किया है वो अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये फिल्म को हमें और अच्छा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो एक रैपो भी थोड़ा ठीक हुआ, और फिर इन दोनों की मेहनत भी है कि इन्होंने अपने तरफ से पुश भी किया, प्रमोट भी किया। हमसे जितना हो सकता था एज ए प्रोड्यूसर हम लोग कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये एक तरह का हमारा ट्रिब्यूट भी है नागर साहब के लिए। एज ए प्रोड्यूसर इस बात को लेकर आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसे विषय चुन रहे हैं, और इसके आगे पीछे किस तरह का काम आपने किया उसकी भी थोड़ी सी जानकारियां हमें दें। हम आमतौर पर किसी भी बड़े साहित्यकार, संगीतज्ञ या फिर किसी भी तरह की बड़ी आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़ी हस्ती के बारे में जब कभी भी डॉक्यूमेंट्री होती है तो उसमें 2 तरह से काम करते हैं। उसके बाद में एक एथनोग्राफिक स्टडी के तौर पर बुक भी होती है, कभी कॉफी टेबल बुक आती है, कभी मोनोग्राफ आता है, और साथ में एक फिल्म होती है। यानी कि कल को कोई भी उसके बारे में एक ऑथेंटिक आदमी रिसर्च करना चाहे तो IGNCA इज द सेंटर, उसका मीडिया सेंटर इज नॉर्मली आर्काइविंग ईच एंड एवरीथिंग दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर। मतलब हम आप समझिए कि अगर ये कल को इस फिल्म बनाने के बाद अपने यहाँ फिल्म की लेकर चर्चा भी करना चाहेंगे तो उसका भी ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस है, और हम बड़े लोगों को लेकर जो कि हमारी हेरिटेज रहे हैं उसको प्रिजर्व करने का काम है। इस फिल्म को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कोशिश ये है कि इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। अब इफी में है, इफी में दर्शकों का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, हम तो जितनी हेल्प होगी इनकी ये करेंगे कि ये और अच्छी इंटरनेशनल मार्केट में जाए, लोग देखें, अप्रिशिएट करें, अपना फीडबैक हमको दें। अभी अनुराग जी ने बीच में कॉफी टेबल का जिक्र किया, तो हमारा भी ये उत्साह था कि सिनेमा तक तो चलिए फिल्म है, पर जो लोग कार्यालयों में भी आते हैं, जैसे कॉफी टेबल बुक, वो हमने नागर जी की विश्व स्तरीय कॉफी टेबल बुक बनाई है, साथ ही जिसका विमोचन भी हम कोशिश कर रहे हैं। अनुराग जी हैं यहाँ पर तो हम कर पाए इस फेस्टिवल में, तो वो भी हमारा एक है कि हम दर्शकों तक पूरा एक जीवन डॉक्यूमेंट करके नागर जी के जीवन की छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, रोचक, हर जो उनके जीवन का जितने भी झलकियां हैं वो इस कॉफी टेबल के माध्यम से आए, न केवल पिक्चर्स आए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आए। इसमें उनके उपन्यास दर्ज हैं, इसमें उनके जीवन की तमाम झलकियां हैं इस कॉफी टेबल बुक में। रेडियो पर नागर जी की बात करना हमारे लिए भी बहुत उत्साहित करने वाला है। और आखिरी में एक ही सेंटेंस जो नागर जी का हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी लैला है, उसे मजनू की तरह प्यार करो। ये टैग लाइन है हमारे फिल्म की नागर जी। बहुत अच्छी जानकारियां आपकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में मिली हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, देश विदेश में ये डॉक्यूमेंट्री जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।
इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में बातचीत में हिस्सा ले रहे थे सविता शर्मा नागर, राजेश अमरोही और अनुराग पुनेठा। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। श्रोताओं, आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।